चले नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। इसमें हमको बात करनी है बेंगलुरु एडॉप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जिसको शॉर्ट में BATCS बोला जाता है, इसके बारे में। सबसे पहले तो ये बेंगलोर का एडॉप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम न्यूज में क्यों है। जवाब यह है कि बेंगलोर की ट्रैफिक पुलिस ने यह डिसाइड किया है कि इस सिस्टम को, जिसको शॉर्ट में BATCS भी बोला जाता है, इसको पूरी तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा वेरियस जो बेंगलोर के ट्रैफिक जंक्शन है उनके ऊपर। मतलब ये कि इसको लेकर पहले से ही पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था। और एक बात और कि ये जो पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑपरेट किया जाता है, ये AI पावर्ड है। तो ये बेंगलुरु एडॉप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम BATCS, क्योंकि बेंगलोर में बहुत भयंकर ट्रैफिक की समस्या होती है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। AI वगैरह की मदद भी इसमें ली गई थी ताकि ट्रैफिक को अच्छे से इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके। अब इसका एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके बड़े अच्छे और मोटिवेट करने वाले नतीजे निकल कर आए हैं। और अल्टीमेटली उसके कंसीक्वेंस में अब बेंगलोर की ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस ने यह डिसाइड किया है कि जितने भी आपके मेजर ट्रैफिक के जंक्शन हैं, जहां पर आए दिन सुबह शाम जो है ट्रैफिक जाम लगता है या फिर इश्यूज क्रिएट होते हैं, वहां पर इस आपके ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को, जो AI पावर्ड है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसको वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। ऐसा करने वाली बेंगलोर जो है वो पहला शहर हो जाएगा भारत का। एंड जिस तरह से शहरों में पॉपुलेशन बढ़ रही है, व्हीकल्स की डेंसिटी बढ़ रही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिल्ली में भी इसी तरीके के सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, मुंबई में भी इसी तरीके के सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और जितनी भी वेरियस मेट्रो सिटीज हैं वहां पर इस तरीके के सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक तरीके की शुरुआत है, और इसके चलते ये न्यूज बहुत ज्यादा अपने काम की बनी हुई है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब किस तरह से भारत में आपके, इस तरह से कहना चाहिए कि जो रेगुलर का जो जनजीवन है उसमें अब एंटर कर रही है, ये उसका भी एक प्रमाण है, और उसके एग्जांपल के तौर पर भी कोट किया जा सकता है। तो हर एस्पेक्ट से जो है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और उसमें भी AI अब किस तरह से लाइफ में शामिल हो रही है, वहां पर इसको कोट किया जा सकता है। और अभी आने वाले वक्त में ट्रैफिक कंट्रोल की पूरी व्यवस्था में किस तरीके से हाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग अपने शहरों में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये न्यूज अपने काम की है। अब ये होता क्या है, कैसे काम करता है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करता है। So what is BATCS? It is a technology initiative designed to streamline traffic flow and reduce manual intervention at traffic signals. तो एक ये टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव है, एक इस तरीके से बनाया गया है इसको, ताकि जितना भी ट्रैफिक का फ्लो है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, सुचारू रूप से चलाया जा सके, और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो कम से कम, ट्रैफिक सिग्नल्स पर जितना हो सके कम से कम मैनुअल या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन करवाया जाए, और सुचारू रूप से ऐसी जगहों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने और स्ट्रीमलाइन करने के लिए ये टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव जो है इस्तेमाल में लाया जा रहा है, या फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसको इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर बनाया गया। ड्यू टू इट्स यूनिक AI कैपेबिलिटीज, द सिस्टम डायनामिकली एडजस्ट ट्रैफिक सिग्नल्स बेस्ड ऑन रियल टाइम ट्रैफिक डेंसिटीज यूजिंग इनपुट्स फ्रॉम कैमरा सेंसर्स नियर जंक्शंस। तो क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, इसके चलते रोड पर किसी टाइम पीरियड में किस तरफ से कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहां पे व्हीकल्स की डेंसिटी किस तरफ ज्यादा है, किस तरफ कम है, पर मिनट किस तरफ या किस डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स जा रहे हैं या कम से कम व्हीकल्स जा रहे हैं, इन सब चीजों के बेसिस पर ये ट्रैफिक लाइट्स की टाइमिंग्स या फिर ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं उनकी टाइमिंग्स को एडजस्ट करता है। थोड़ा सा इसको समझते हैं। सपोज कर लें कि एक चौराहा है। अब इस चौराहे पर किसी भी तरफ से आप आओ, 30 सेकंड के लिए आपको जो है रुकना पड़ता है। 30, आप चाहे इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, इधर से आओ, 30 सेकंड के लिए आपको रुकना पड़ता है। शाम का वक्त है, 8 बजे है, पता चला, और ये जो रास्ता है वो शहर की तरफ जाने वाला रास्ता है, तो पता चला कि इस रास्ते से जो है सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है निकल रहा है, इस रास्ते से सबसे ज्यादा व्हीकल्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कंपेयर टू दिस, यहां से इस तरफ जाने वाले या यहां से इस तरफ जाने वाले या किसी और डायरेक्शन में जाने वाले उतने व्हीकल्स नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि 30 सेकंड के लिए जब इनको रोका जाता है तो यहां पर उस 30 सेकंड में बहुत बड़ी लाइन लग जाती है, बहुत अच्छा खासा जाम लग जाता है, और फिर उतने व्हीकल्स को निकलने में ही जो है अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और फिर जो है आपका सिग्नल यहाँ पे रेड हो जाता है। कंपेयर टू दिस, यहाँ पे उतने ज्यादा व्हीकल्स नहीं है कि यहाँ पे उतने ज्यादा व्हीकल्स नहीं है। अब अगर सबको बराबर बराबर से जो है 30-30 सेकंड के लिए रोका जा रहा है और 30-30 सेकंड के लिए छोड़ा जा रहा है, तो एक तरफ अपने को दिख रहा है कि क्लियर कट जो है ट्रैफिक की अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, व्हीकल्स की अच्छी खासी डेंसिटी जनरेट हो रही है, बाकी तरफ उतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने ये BATCS सिस्टम लगा दिया, तो क्योंकि इसमें सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, जंक्शंस पर कैमरा सेंसर्स को लगाया गया, तो वो कैमरा सेंसर्स पढ़ लेंगे 2-5 मिनट में, 10 मिनट में, कि भाई ट्रैफिक की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा व्हीकल इस पर्टिकुलर टाइम पे रियल टाइम में कहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। उसको समझ में आ जाएगा कि भाई इस तरफ जो है ट्रैफिक ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, इस तरफ में जो है ट्रैफिक ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो फिर वो कोशिश करेगा कि, और यहां पर कंपैरेटिवली उतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो रियल टाइम में फिर वो आपके सिग्नल की टाइमिंग चेंज कर देगा और यहां पर व्हीकल्स को ज्यादा लंबे वक्त तक रोक लेगा, क्योंकि यहां पर ज्यादा वक्त तक रोकने पे भी उतना ज्यादा ट्रैफिक की डेंसिटी क्रिएट नहीं हो रही, और यहां पर ट्रैफिक का सिग्नल कम वक्त तक के लिए लगाएगा। 30 की जगह पता चला 10 सेकंड के लिए लगा रहा है या 15 सेकंड के लिए लगा रहा है, और ज्यादा मात्रा में जो है यहां से आपका फिर जो है ट्रैफिक को निकालना शुरू करेगा। इससे होगा यह कि ट्रैफिक आपका सुरुचिपूर्ण तरीके से चलेगा, एकदम स्ट्रीमलाइन होकर चलेगा, और ज्यादा यहां पर किसी भी तरीके के जैम्स की स्थिति, और जैम्स के चलते फिर वो बहुत ज्यादा जो हॉकिंग होती है,
हॉकिंग वगैरह जो है उससे आप बच सकते हैं, नॉइस की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, एक्सीडेंट का जो इश्यूज वगैरह उससे बचा जा सकता है, हॉर्न की प्रॉब्लम से सारी चीजों से बचा जा सकता है। और ये सब क्यों? क्योंकि आपने इस तरीके का एक एआई पावर्ड BATCS सिस्टम लॉन्च कर रखा है या लगा रखा है। तो इस तरीके से जो है सिस्टम काम करेगा। इससे तीन बातें होंगी। सबसे पहले तो आपका जो ट्रैफिक फ्लो है वो ऑप्टिमल होगा, जहां पर सबसे ज्यादा आपकी ट्रैफिक डेंसिटी है वहां से जल्दी जो है ट्रैफिक को मूव कर रिलीज करा के प्रेशर को जो है कम करने की कोशिश की जाएगी। ऑप्टिमल आपका ट्रैफिक फ्लो होगा, कम से कम जाम लगेंगे, कम से कम जो है आपका हॉर्न की हॉकिंग होगी, एक्सीडेंट की संभावनाएं कम बनेंगी और बाकी सारी चीजें। डिलेज वगैरह जो हो जाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि एक जगह इतना ट्रैफिक इकट्ठा हो गया कि सिग्नल ग्रीन होने पर भी सारे व्हीकल्स निकल नहीं पा रहे हैं, या फिर जो आपका उतने में जो आपका सिग्नल रेड हो जा रहा है, या फिर जितने मात्रा में आपको जो है उनको निकाल देना चाहिए था या लंबे वक्त तक आपको ऑन रखना चाहिए था, वो सारी चीजें अगर आप मैनुअली करो तो हो ही नहीं रही थी। वहां इस सिस्टम के आने के बाद में उस तरीके के डिलेज नहीं होंगे। तीसरा, आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपको लंबे वक्त तक जाम में नहीं लगना पड़ेगा, हॉकिंग नहीं झेलना पड़ेगी, बहुत ज्यादा व्हीकल्स आपको चारों तरफ अपने नहीं मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है आप कंफर्टेबली ड्राइव करोगे, आपका एक्सपीरियंस अपने आप जो है आपकी जो ड्राइविंग है उसका बेहतर रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन बातों को करता है। One of the key feature of this technology is its ability to centrally monitor and control traffic signals from a central command center। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम की एक खासियत और है कि हालांकि इसको आपने एआई कैपेबिलिटी दी है और ये अपने हिसाब से फैसले लेता है, बट फिर भी क्योंकि हर चीज को टेम्पर किया जा सकता है, हर चीज में मेल फंक्शनिंग आ सकती है, तो ये सबको एक सेंट्रल आपका जो हेडक्वार्टर है या फिर एक सेंट्रल कमांड है वहां से इसको मॉनिटर किया जा सकता है, और अगर जरूरत पड़ जाए तो वहां से ऑपरेट भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसको ओवररन नहीं किया जा सकता, और कभी अगर लगती है आपको इंटरवेंशन करने की जरूरत तो वो भी हो सकती है। और कई बार अगर आप ये चाहते हैं कि इन सारे सिस्टम्स के ऊपर एक मास्टर सिस्टम को बैठाया जाए जो इन सबको कंट्रोल करे, तो वो भी एक सेंट्रल कमांड सेंटर की मदद से करवाया जा सकता है। इट ऑल्सो प्रायोरिटाइजेस इमरजेंसी व्हीकल्स एंड हैज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इंटीग्रेशन विद पेडिस्ट्रियन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीड्स। एक और चीज जो इसमें की गई है कि जितने भी आपके इमरजेंसी व्हीकल्स वगैरह हैं उनको ये प्रायोरिटी देता है। अगर ये कहीं पर देखेगा कि इमरजेंसी व्हीकल्स आ रहे हैं तो प्रायोरिटाइज उनको करेगा, सिग्नल्स वहां के जल्दी आपका खोल देगा, उनको जल्दी जाने देगा। एंड इसके चलते अगर कहीं पर आपकी कोई इमरजेंसी की स्थिति है तो ऐसा नहीं है कि भाई एआई का इस्तेमाल हो रहा है, मशीन्स को आपने इन्वॉल्व कर दिया तो ऐसी परिस्थितियां नहीं समझ पाएंगी या इनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगी, इस बात की व्यवस्था की गई है। एंड क्योंकि स्पेसिफिक अगर हम लोग बैंगलोर की बात करें, जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में इसको जो आपका पेडिस्ट्रियन है यानी कि जो नॉर्मल आपका चलने का रास्ता है, फुटपाथ है, और दूसरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नीड्स वगैरह है, मेट्रो हो गया, BRTS वगैरह हो गया, इस तरीके के जो दूसरे आपके रोड वगैरह के जो आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स वगैरह हो गए, इन सब के साथ में भी इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है ताकि बेहतर से बेहतर और सीमलेस तरीके से ट्रैफिक को हैंडल करवाया जा सके। एंड एक बड़ी होती हुई सिटी, पॉपुलेशन जिसकी बढ़ रही है, उसके ट्रैफिक नीड्स को केटर किया जा सके। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। BATCS क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।